हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गांधी मेडिकल कॉलेज के जो जो भी क्वेश्चन गलत हैं उन सभी को लेकर के हम यहाँ पर आपके सामने लाए हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए हैं। कंप्यूटर में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन किन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन, आज ही के दिन लास्ट डेट है और उस पर ऑब्जेक्शन करना है। तो बेसिक कंप्यूटर वाले सेक्शन में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इन्होंने बोला था कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब गलत वाले क्वेश्चन गलत बताना था इन दोनों, पहला या दूसरा, इन दोनों से कौन सा गलत है। जो लाइन लिखी है फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें जो है ना, तो इसमें ये लिखा है कि एक रैम है 32x4 वाला, तो इसमें सही बोला है उन्होंने 32 शब्द होते हैं, 5 एड्रेस लाइन होती है, ठीक है, गलत तो ये है नहीं। और DRAM जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इसका संक्षिप्त रूप है, तो ये भी गलत नहीं है। तो मतलब ना तो एक होगा ना तो दो होगा, ये इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अगर देख लेते हैं इसमें क्या है, तो दूसरा वाला जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये सही है। और हमें छांटना है गलत वाला कौन सा है, ठीक है। और इसमें दूसरा वाला इसका जो दिया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो दिया हुआ है उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो एक आएगा ना ही दो आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं इसमें, तो EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इन्होंने जो दिया है वो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो सेकंड नंबर वाला आएगा, ठीक है। सेकंड वाला ही हम यहाँ पर इसको सही बताना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन के टाइम पे। और इसके बाद हम दिखाते हैं आगे कौन सा वाला है नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास है कि कौन सा संयोजन सही नहीं है, मतलब इसमें भी गलत छांटना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, प्लाटर एक जो है आउटपुट डिवाइस है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो पहला तो आना नहीं है, तो उसमें जो उन्होंने दूसरा वाला दिया उसमें पहला शामिल है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा और तीसरा दिया कि डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है और बारकोड रीडर जो आउटपुट डिवाइस है। तो बारकोड रीडर से आपको जानते होंगे ये इनपुट डिवाइस के रूप में आता है, इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है, तो थर्ड नंबर वाला आना है। और इसके साथ यहाँ पर तो प्लाटर आउटपुट डिवाइस हो गया आपका, डिजिटल कैमरा यहाँ पर इनपुट डिवाइस रहता है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस रहता है। तो यहाँ पे दिया उन्होंने आउटपुट डिवाइस, तो बारकोड रीडर जो है आप यहाँ पर थर्ड नंबर वाला जो आपका आंसर है वो सॉरी फोर्थ वाला जिसमें केवल एक लिखा है वो आपका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में कि नेक्स्ट वाला क्या है। तो इसमें यहाँ पर तीनों आएंगे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूनिवर्सल सीरियल बस USB। इसके जो आंसर है इसमें आपको इन तीनों को ही सही बताना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन में। और इसके बाद आपका ये वाला जो है इसमें आपको लगाना है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा है इन्होंने, ये गलत दिया इन्होंने, काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे कि बताएं कि गलत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो देख लेते हैं, जो कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, अगला जो नेक्स्ट जो दिया है कि जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की बात करें तो डिजिटल कैमरा और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी OCR, बारकोड रीडर और स्कैनर्स, ये सभी के सभी जो हैं जहाँ पर आपके 1 2 3 4 ये राइट आंसर में ये सभी आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रंग के आधार पर आपको मॉनिटर के संयोजन के बारे में बताना था कि इनमें जो रंग होते हैं उसके हिसाब से 3 प्रकार के मॉनिटर बताए हैं। तो पहला ये बताया है कि ये मॉनिटर 2 प्रकार के, कलर मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर, ठीक है, ये तीनों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर को उन्होंने बोला है कि RGB मॉनिटर भी कहते हैं, बल्कि गलत है, कलर मॉनिटर जो होता है वो RGB मॉनिटर कहलाता है, ठीक है, कलर मॉनिटर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको गलत बताना था, सही नहीं है, वो वाला बताना था जो सही नहीं है, अर्थात गलत बताना था। तो आपका थर्ड नंबर का तो आएगा ही आपका, और पहला वाला भी आएगा। कलर वाले मॉनिटर में क्या होता है कि इसमें 3 जो रंग होते हैं, तो हरा, नीला और लाल, इन 3 रंगों का संयोजन जो है उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला जो है इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। तो पहला और तीसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरा नंबर वाला आएगा, तो इसका आंसर आपको ये वाला देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। इन्होंने तीसरा दे दिया, बल्कि जो सही वाला है ये, तो इसमें पॉम जो उन्होंने बोला है, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये वाला जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला आएगा, दूसरा वाला, ठीक है, थर्ड वाला नहीं आएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका जो है इसमें लिखा है कि MS DOS और यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं,
तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। इसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस का काम करता है, इसमें पहले ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, इसमें 1 मिनट। तो इसमें आपको जो है सही बताना है वो बताना है, ठीक है। सही नहीं वाला नहीं, मतलब गलत नहीं बताना, आपको सही वाला बताना है। तो सही वाला तो यही वाला आएगा, केवल पहला वाला जो उन्होंने दिया है, क्योंकि MS DOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। तो उसका जो आंसर है वो पहला ही रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कौन सा संयोजन नहीं है, मतलब गलत है, संयोजन सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। तो RDMS जो होता है वो इसका आंसर आएगा, RDMS, ठीक है। क्योंकि RDMS जो होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका फुल फॉर्म ये मल्टीमीडिया से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन देना है, ठीक है। कुछ लोग मिलकर के आप ऑब्जेक्शन दें, ताकि जो भी व्यक्ति हैं उनको ऑप्शन देने में 60 रुपये की जो एक क्वेश्चन पे लग रहे हैं उस पर एक व्यक्ति पर फाइनेंशियली चार्ज ना बढ़े। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 कार्यात्मक इकाई वाले में ये दोनों ही इसमें आएंगे। सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम और सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, दोनों पे ही कार्यात्मक इकाई होती हैं। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। वैसे इसके प्रूफ के रूप में आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस पर आप लगा सकते हैं। ये दोनों ही आएंगे, ये दोनों ही 1 और 2 इसकी कार्यात्मक इकाइयों में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास ये 13 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें सही वाला बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक इंटरप्रेटर के रूप में, कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करने को देता है यूज़र के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि सुरक्षा विकल्प के साथ डायरेक्टरी फाइल निर्माण को सुगम बनाता है। तो इस तरीके का कोई भी अभी देखने को नहीं मिला इसमें क्लू, ठीक है। तो आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन चाहें तो आप लगा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। अभी इसमें इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 14 नंबर वाला दिया है कि आपको जो है प्रक्रिया प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में से एक होती है, ठीक है। इसमें बताना था कि आपको कौन सा वाला आएगा। इन्होंने दिया है पहला और अंतिम जो है वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि 14 वाले में आप जो है ऑब्जेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिच टाइम, इन्होंने दिया है, बल्कि जो आंसर इसका आएगा वो है रियल टाइम, ठीक है ना। रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताना है, फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन और नेटवर्किंग प्रबंधन, जिसमें तीनों ही आएंगे, ठीक है। तीनों ही काम होते हैं यहाँ पर, ये तीनों ही आएंगे इसमें। तो 4th नंबर वाला आंसर इसका सही माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इन सभी की चीज़ जो जानकारी है, आप इन क्वेश्चनों, कई क्वेश्चनों की परीक्षा बंधन की बुक अगर आप लोगों के पास हो तो वो मिल जाएगी, या आप इंटरनेट पर कुछ विषयों पर सर्च करके वहाँ का PDF, आपके पास NCERT हो इंग्लिश मीडियम की तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मौजूद है, ठीक है। NCERT के पोर्टल से आप डाउनलोड करके वहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का टैब जो होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का कौन से टैब में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वर्ड 2019 में पाई जाती है, ठीक है। तो इन्होंने जो लेआउट दे रखा है, आप बताइए कि इसमें जो लेआउट है, क्योंकि जो 19 वाला जो आया है 16 के कुछ अलग थे, ठीक है। 16 तक के ही मिल रहे हैं, लोग चलाते भी हैं 16 और 2007 वाले। अभी आप बताइए कि इसमें आपने क्या लगाने का सोचा है ऑप्शन, जो आपत्ति। सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो है डाटा में ही आता है, सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। ये डेटा में मिलेगा आपको, ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको नहीं लगाना आपत्ति। और 19 वाला जो इसमें दिया है कि इक्वेशन वाला पोर्टल, तो ये इंसर्ट में मिलेगा दोस्तों, इस पर ज़रूर लगाएं आप आपत्ति। इंसर्ट वाले में आपको मिलेगा इक्वेशन जो होता है पावर पॉइंट में, 2019 में इंसर्ट में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो 20वां वाला है इसको भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, आपको जो दिया गया है कि आप एक्सेल 19 को यूज़ कर रहे हैं तो आप सही बताना, हाँ सही वाला बताना है। इसमें जूम इन करने पर अल्ट कंट्रोल इजिकल टू दबाते हैं और जूम आउट करने पर कंट्रोल अल्ट माइनस दबाते हैं। तो दूसरा वाला जो है वो सही है यहाँ पर, ये दूसरा कथन है वो सही है, मतलब आपको ये 2 नंबर वाला है, ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ना कि इसमें दिया है ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही कथन गलत बताए हैं, बल्कि दूसरा वाला क्वेश्चन का जो आंसर है दूसरा आएगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइए आप अपनी राय, ठीक है, 14 वाला और 17 वाले पे। और जो भी आप बताना, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं तो बताइए ऑब्जेक्शन कितने पे लगा चुके हैं, ताकि बचे हुए समय में बाकी कैंडिडेट अपने ऑब्जेक्शन लगा पाएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज लास्ट डेट है, 12 बजे तक रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें। सो थैंक यू।